हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर सितेश सर। इस वीडियो में मार्गदर्शन सीरीज का ये वीडियो एक पार्ट होने वाला है बच्चों। जैसे कि आप सभी को आशुतोष सर ने बताया था कि मार्गदर्शन सीरीज के दौरान जो है हम लोग बच्चों को गाइड करेंगे किस तरह से आपके फॉर्म फिलिंग करना है, किस तरह से आपको यूनिवर्सिटीज चॉइस करने हैं, कौन कौन से कोर्स के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज होंगी, और इसके बाद जो है आप लोगों का मेंटर का जो है अलग से आपको इंटरेक्टिव सेशन मिलेगा ऐप पे और आपके यूट्यूब चैनल पे। और इन सभी के अलावा जो है बच्चों आप लोगों को स्ट्रेटेजिक प्लान भी मिलने वाला है 60 डेज का। तो ये सारे चीजें जो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा पे और हमारी ऐप पे। ठीक है बच्चों, बेसिक शिक्षा ऐप पे। और ये चीज एक चीज और बता दो बच्चों, जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं और CUET 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी को हम बता देंगे कि पिछले 4 महीने से बच्चों हम और हमारी टीम जो है दिन रात लग के जो आपकी CUET प्रिपरेशन के लिए जो है हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका BSc मैथ का हो, बायो का हो, एग्रीकल्चर का हो, BA LLB BCom, सारे कोर्सेज के लिए जो ऑलरेडी लाइव क्लासेस वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है चलाई जा रही है। ठीक है, तो इस बैच का नाम जो है बच्चों हम लोग का है एकलव्य बैच। तो जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है सभी लोग एकलव्य बैच का आपको सारी डिटेल्स जो आप लोग जाके कम्युनिटी पोस्ट में देखेंगे तो हमारी रेगुलर जो है और वीकली टाइम टेबल ये कम्युनिटी पोस्ट से अभी आपको मिल जाएगा। टाइमली फ्री क्लासेस मिलती है। और ऐसे ही नहीं, ये जो आपकी शेड्यूल क्लासेस जो रहती है ना वेल प्लान्ड है। आपके जो मेंटर्स हैं वो वेल प्लान्ड तरीके से आपको क्लासेस देते हैं, फिर MCQs, फिर DPP टेस्ट से सारी चीज़ें जो है आपको बच्चों प्रोवाइड कराई जाती है बच्चों। लेकिन बेसिकली इस वीडियो की अगर हम बात करें तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं किस तरह से आपको CUET के फॉर्म BSc एग्रीकल्चर कोर्स के लिए कैसे भरा जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो आपको जाना है CUET.samarth.ac.in साइट पे जाना है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो बच्चों आपको 2 चीज़ों की ऑप्शन आती है। एक तो आपका आएगा यहाँ साइन इन और यहाँ पे जो है एक रजिस्टर होता है। तो इस सब से रिलेटेड जो है बच्चों ऑलरेडी हम लोगों की डिटेल्ड वीडियो जो है बहुत पहले जैसे CUET का फॉर्म आया था उसी समय जो है आशुतोष सर ने बना लिया था। ठीक है, और उस समय आप लोगों को उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस तरह से आपको अपने आप को रजिस्टर करना है CUET के पोर्टल पे, जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है, लेकिन मेन जो डाउट और जो डिलेमा बच्चों के अंदर बन रही है वो है आपका यूनिवर्सिटी चॉइस को लेकर, स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन और सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर। ठीक है, और फिर जो है बच्चों आगे आपका डाउट है यूनिवर्सिटी सेंटर और इन सब डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे भी स्टूडेंट्स की डाउट रही है। ठीक है, तो हम लोग जो है बच्चों बेसिकली आपको इस फॉर्म में अगर देखेंगे तो इसके मेन जो है सेक्शंस आपके अलग अलग होते हैं बच्चों। तो इसमें आपको मेनली जो है हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे अगर बात किया जाए बच्चों तो यहाँ पे अगर लॉगिन कर लेंगे, पहले आप यहाँ से साइन इन करोगे बच्चों। ठीक, अब यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया था बच्चों। ठीक, तो इस चीज़ को आपको यहाँ से इस तरह से लॉगिन कर लेना है। अब इसके जो है बच्चों टोटल जो है इसके 3 फॉर्म्स पार्ट होते हैं। एक तो आपका रजिस्ट्रेशन का पार्ट, दूसरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म का और तीसरा जो है बच्चों पेमेंट का। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी आपको बता दिया गया था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में आपको जो है यहाँ पे 2 चीजें, जैसे एक आपका है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स के लिए आपको डिटेल वीडियो है नीचे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। एक बार मैं आप लोगों को ऐसे सरफेसली बता देता हूँ। ठीक है, इसमें आपको अपनी पर्सनल सारी इंफॉर्मेशन देनी है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, नेशनैलिटी, कैटेगरी, ठीक है, ये सारी चीजें। अगर आप एक्स इंडियन आर्मी है ये सब कैटेगरी अगर आप बिलोंग करते हो तो अपना परमानेंट एड्रेस, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस, कोई कोटा से बिलोंग करते हो कि नहीं, तो ये सारी चीजें आपको देना है। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करके बच्चों अपनी एजुकेशनल डिटेल्स में आपको 10th और 12th की सारी चीजें जो आपको फिलअप करनी होगी बच्चों। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जहां पे बच्चों की सबसे गंभीर डाउट रहती है बच्चों, वो सेक्शन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों यूनिवर्सिटी चॉइस को लेकर। ठीक है बच्चा, यूनिवर्सिटी चॉइस को लेकर जो बच्चों में डाउट्स रही है बच्चों तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए जो 2 तरह के बच्चे होते हैं। ठीक है, मेनली जो है 2 तरह के बच्चे BSc AG की टारगेट करते हैं बच्चों। ठीक, तो पहला तो वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ BSc एग्रीकल्चर यानी कि इंटर एग्रीकल्चर वाले छात्र, और दूसरे होते हैं बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, पहले 2 तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पे टारगेट करते हैं BSc AG के लिए। एक होते हैं जो इंटर एग्रीकल्चर से होते हैं, ठीक है बच्चा, इंटर AG वाले, ठीक है, और एक होते हैं बच्चों जो BSc मैथ्स भी टारगेट करना चाहते हैं या BSc बायो भी टारगेट करना चाहते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं आपका PCM
या पीसीबी वाले, ठीक है। तो बेसिकली जो है बच्चों ये दो स्ट्रीम के बच्चे जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए सीयूईटी का फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास दोनों ही बच्चों के लिए जो अलग अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि जो बच्चे इंटर में अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं या बायो बैकग्राउंड से हैं और अगर आप बीएससी एजी की टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है जो आप कर सकते हो, वो है बीएससी मैथ और बीएससी बायो का ऑप्शन, ठीक है। तो आपको करना क्या है बच्चों, बीएससी मैथ और बीएससी बायो के लिए आपको अलग से भी आपको सेक्शंस चूज करने होंगे बच्चों, ठीक है। तो इस चीज को देख लेंगे। ठीक, अब देखिए यहां पर जो है बच्चों अगर आप यहां पे सिंपल चूज कर रहे हो वन एंड ओनली यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो बीएससी एजी की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में है ये वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुका है। सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज जो है जिसमें बच्चों बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्सेज होते हैं। तो आप यहां से जाके यूनिवर्सिटी में जाके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपने चूज कर लिया। उसके बाद बच्चों यहां पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हम चूज कर लेंगे, फिर कर देंगे बच्चों ऐड, ठीक। अब ऐड अगर करोगे बच्चा तो फिर आपके पास जो है दूसरा यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। जैसे कि आप यहां देख सकते हो नागालैंड यूनिवर्सिटी में होता है, ठीक है। तो नागालैंड यूनिवर्सिटी आप यहां से चूज कर सकते हैं। फिर यहां से बच्चा आप कोर्स चूज कर लोगे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है, ऑनर्स एग्रीकल्चर। तो इस तरह से जो बच्चों यहां देख रहे हो आप 1 बाय 1 यहां करने का अगर ऐड करेंगे तो यहां देखिए 2 यूनिवर्सिटीज आपके चूज हो गए, एक नागालैंड यूनिवर्सिटी, दूसरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब यहां पे सबसे अच्छी बात क्या है ना कि आपको डोमेन में कौन से सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने हैं ये भी यहां पे क्लियर मेंशन है। जैसे हम बात करेंगे अगर यहां पे तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए तो देखो यहां पे एग्रीकल्चर पूर्ण रूप से यहां पे मेंशन कर दिया गया है नागालैंड यूनिवर्सिटी द्वारा, और आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बता दी है या तो आपका पीसीएम करना है या तो पीसीबी करना है या तो बच्चों आपको एबीसी करना है, ठीक है। तो ये चीजें जो है बच्चे यूनिवर्सिटीज आपको बता चुकी है, ठीक। अब जो है बच्चों आपको क्या ध्यान देना है, यहां इतना चीजें करने के बाद आपको तीसरा और यूनिवर्सिटी अगर आपको चूज करना है मान लीजिए तो आप यहां से जाके जो है बच्चों तीसरा यूनिवर्सिटी भी चूज कर सकते हो, ठीक। तीसरा यूनिवर्सिटी जो है आप यहां से चूज कर सकते हैं। अगर तीसरा यूनिवर्सिटी चूज करना होगा फिर से आप वापस यही यूनिवर्सिटी सेक्शन में जाओगे, यहां से फिर आप चूज करोगे विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ठीक। विश्व भारती यूनिवर्सिटी आप यहां से चूज कर लेंगे, ठीक, क्लियर है। यहां से जो बच्चों आप जाके यहां पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी चूज कर लोगे, फिर यहां पे कोर्स में जाके जो है आप यहां से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो है यहां से आप चूज कर लेंगे, क्लियर है। तो इस तरह से फिर इसको कर देंगे ऐड। तो बच्चों यहां पे आप देखोगे तो 3 यूनिवर्सिटीज आपके ऐड हो गए जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए थे। अब तीनों यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस पे वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुका है, ठीक। तो अब तीनों यूनिवर्सिटीज आपने चूज कर लिया, लेकिन अगर ये तो सिर्फ मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था बच्चों कि इंटर एग्रीकल्चर वाले जो छात्र होंगे वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज आपका बीएचयू, नागालैंड और आपका जो है विश्व भारती का चुनाव करेंगे। किसका चुनाव करेंगे बच्चों? विश्व भारती का। लेकिन अगर हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर के साथ बीएससी मैथ या बीएससी बायो के लिए भी फॉर्म्स भरते हैं, ठीक है। तो जो इस तरह के जो बच्चे होते हैं बच्चों उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है बच्चे, यहां पे इतना करने के बाद अब और भी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी एजी के अलावा बीएससी मैथ और बीएससी बायो के भी कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी है और वो उसके लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है, एग्रीकल्चर वाले यूनिवर्सिटी चूज करने के बाद सिंपल फिर से आप जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं और यहां से जो है बच्चों आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के अलावा बीएससी बायोलॉजी ग्रुप, मान लीजिए वो बायो से है तो बायोलॉजी चूज कर लेगा, फिर से कर देगा ऐड, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे आप नंबर, एक चीज ध्यान दे दो, एक और जो भ्रम बच्चों के अंदर था, कमेंट आता था कि सर जितना ज्यादा यूनिवर्सिटी चूज करेंगे तो उतनी ज्यादा फीस लग रही है क्या, तो इस तरह की भ्रम में आप बिल्कुल ना पड़े बच्चों, इस तरह का कोई चीजें नहीं है। आप अपने कोर्स और अपनी एलिजिबिलिटी और अपने एलिजिबिलिटी आप किस चीज के लिए एलिजिबल हो उसके आधार पे मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आप चूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज, जब आप एग्जाम दोगे बच्चों तो स्लॉट वाइज जो आपके जो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो ऐसा होना चाहिए जो आपकी सारी यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया को फुलफिल करे। अगर आपने किसी एक पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया बच्चों तो आप एग्जाम देने के बावजूद भी उस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये चीजें जो आपको बेसिकली ध्यान देना होगा। मान लीजिए बीएससी बायो के लिए कर दिया है, इसी तरह से बच्चों कोई आ गया कोई बच्चा और यहाँ पे जो है अगर इसको करना है, मान लीजिए दूसरा कोई यूनिवर्सिटी
ठीक है, DU का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी करना है मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो वो कोई चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, अब इसमें भी उसको अगर कोई और करना है कोर्स तो इस तरह से वो चूज कर सकता है बच्चों, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो है आप यूनिवर्सिटीज जो है यहाँ से चूज कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, ठीक। उतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है बच्चों, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन प्रीव्यू करके जो है बच्चों आप लोगों को नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है बच्चा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन जिसमें बच्चों की सबसे ज्यादा क्वेरीज आ रही थी हमारे पास, और जब सबसे ज्यादा फोन्स और व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे, वो था कि सर टेस्ट पेपर में कौन कौन सा आपको हमें चूज करना होगा बच्चा, ठीक है। तो टेस्ट पेपर में जो है देख लेते हैं, अगर टेस्ट पेपर की बात करोगे बच्चों, ठीक है, तो यहां पर जो है एक चीज आपको ध्यान क्या देना है, सारे यूनिवर्सिटीज की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक। सारी यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से देखिए, अब यहां पे एक चीज ध्यान दो, जो बच्चे सिर्फ BSc AG के लिए फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे जितने भी सेक्शंस होंगे बच्चों, हर सेक्शन में आपको नॉट एप्लीकेबल करना है, ठीक है। डोमेन वाला भी नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, ठीक। यहाँ पे अब ये कहोगे कि सर क्यों नॉट एप्लीकेबल करेंगे, तो देखिए इसका 2 रीजन है। अगर आप दोनों ही स्लॉट में अगर आप सब्जेक्ट्स को चूज करते हो तो आपका फॉर्म फीस जो है वो 2 टाइम्स लग रहा है, ठीक। और अगर आप सिर्फ एक ही स्लॉट में सब्जेक्ट चूज करते हो तो आपका फीस क्या हो रहा है, सिर्फ 1 टाइम ही लग रहा है, मतलब 650 रुपीज ही लगेंगे जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक। अगर 2 बार भर रहे हैं तो उनका 1300 हो जा रहा है, ठीक। तो अगर सिर्फ और सिर्फ आपको BSc AG का फॉर्म भरना है तो BSc AG वालों के लिए तो आपको मैंने बताया ही है कि या तो आप PCAB भरो फॉर बायो वाले, ठीक है, या तो फिर PCMB भरो फॉर मैथ्स, ठीक है। तो आपको तो सिर्फ बच्चों भरना है यही 4 सब्जेक्ट है। तो डोमेन के लिए जो है बच्चों आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में जो है दिया गया है 6 सब्जेक्ट, जिसमें आप 2 जो है स्लॉट 1 में भर सकते हो और 4 सब्जेक्ट आप स्लॉट 2 में भर सकते हो। चूंकि BSc AG वाले को सिर्फ 4 सब्जेक्ट भरने हैं तो वो चारों सब्जेक्ट क्या करेंगे बच्चों, स्लॉट 2 में भर देंगे। तो ठीक है, आप जितने भी ये स्लॉट है स्लॉट 1 में आप सब में क्या कर दोगे, नॉट एप्लीकेबल कर दोगे, ठीक। जनरल टेस्ट आपको देनी नहीं है सेक्शन 3 का, तो वहां भी आप कर दोगे नो, ठीक। अभी बता रहा हूं सिर्फ BSc AG वालों के लिए, कोई भी भ्रमित मत होना। जिनको BSc AG के साथ मैथ बायो भरना है उनके लिए अभी बताऊंगा आगे, ठीक है। और इस पे मैथ बायो के लिए अलग से भी डिटेल्ड वीडियो आएगी आप लोगों को, ठीक। तो जिनको BSc AG भरना वो यहाँ फर्स्ट सेक्शन में सब में नो नॉट एप्लीकेबल करके बढ़ जाएंगे अगले सेक्शन में। एडिशनल लैंग्वेज भी उन्हें करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक। एडिशनल लैंग्वेज भी उनको नहीं करना है। अगला एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B ये भी नहीं करना है। अब बच्चों वहां पे उनको आना है सेक्शन डोमेन सब्जेक्ट 3 पे। सब्जेक्ट 3 पे वो जो है एग्रीकल्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट जो है वो यहाँ फिजिक्स कर सकते हैं। अगला सब्जेक्ट में जो है बच्चों वो आपका यहाँ पे मान लीजिए वो बायो से है अगर तो बायो चूज कर लेगा। दूसरा आप केमिस्ट्री चूज कर सकते हो। चौथा सब्जेक्ट में अगर मैथ से है तो मैथ चूज करेगा, और अगर बायो बैकग्राउंड से है बच्चे तो वो बायो चूज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो मान लीजिए वो बायोलॉजी चूज कर लिया, ठीक है, यहाँ से आप बायोलॉजी चूज कर लिए। तो ये तो आपका हो गया कि इस तरह से आपने डोमेन के 4 सब्जेक्ट स्लॉट बी में चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट में जाके यहाँ पे क्या कर दोगे, सेव कर दोगे अपना, ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे आप। क्लियर है यहाँ पे, इस तरह से आपका हो जाएगा। सेक्शन बी में जो है आपको स्लॉट 2 में जो आपका एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह से आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। क्लियर। लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन जिन बच्चों को BSc मैथ भी भरना है, गौर से सुनो, जिन बच्चों को BSc मैथ भी भरना है वो क्या करेंगे, तो इस तरह से जो बच्चे उसको जाना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे उनको लैंग्वेज में जो है चूज करना होगा इंग्लिश या हिंदी, कोई भी एक लैंग्वेज। तो जैसे ज़्यादातर बच्चे जो है इंग्लिश ही चूज करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है अपना इंग्लिश जो है रिक्वायरमेंट में रखी है, तो इंग्लिश चूज कर देंगे, ठीक। फिर डोमेन का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगर आप चाहे तो यहाँ भी चूज कर सकते हो 2 सब्जेक्ट, बाकी 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट यहाँ भी चूज कर सकते हो, क्योंकि मैथ बायो के लिए तो दोनों ही स्लॉट देना जरूरी हो जाएगा बच्चा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका लैंग्वेज कंपलसरी कर दिया है क्वालिफाइंग के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो जनरल टेस्ट वाला सेक्शन है, इलाहाबाद जैसे अन्य यूनिवर्सिटी जिनके लिस्ट आपको ऑलरेडी BSc मैथ और बायो वाले में प्रोवाइड कर दी जाएगी, बता दी जाएगी, ठीक है। तो उस सब यूनिवर्सिटीज के लिए आपका क्या होता है, जनरल टेस्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे बच्चों आप क्या कर दोगे, यस कर दोगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है आप चाहे तो यहाँ पे भी डोमेन के
2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, या तो फिर डोमेन के 4 सब्जेक्ट यहाँ चूज कर लो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बीएससी मैथ बायो के साथ एजी भी भर रहे हो तो जनरल टेस्ट और आपका लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्लॉट 1 में दे दीजिए और स्लॉट 2 में आप अपने जो डोमेन के सब्जेक्ट्स दे दीजिए। अगर आपको 4 सब्जेक्ट ज्यादा लग रहा है, 1 यहाँ चूज कर लो, 3 यहाँ चूज कर लो बच्चों। ये सब जो है आपके एंड पे आप कैसा कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। लेकिन जो एजी के साथ मैथ बायो का भी फॉर्म भरेंगे उनके लिए दोनों स्लॉट जो है आवश्यक हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना, जो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए है उनको सिर्फ स्लॉट 2 भरना है, स्लॉट ए में नॉट एप्लीकेबल और नो करके छोड़ देना है। जो मैथ बायो के साथ एजी करना चाहते हैं उनके लिए स्लॉट ए में इस तरह से 1 स्लॉट में आपको लैंग्वेज और ये जनरल टेस्ट यस करना है, ताकि आपके पास मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप सेटिस्फाई कर पाओ, ताकि ये ना हो कि काउंसलिंग के समय पर कि सर काश मैंने जनरल टेस्ट दे दिया होता तो मेरे पास इसकी ऑप्शन रहती और अभी नहीं है। तो इस तरह का कोई भी काश और अफसोस वाली स्थिति ना हो बच्चों, इसीलिए आप लोगों को डिटेल चीजें जो है एक तरह से समझाया जा रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद जो है बच्चों आप यहाँ पे सेव कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चों आप सभी के सामने नेक्स्ट आता है बच्चों। इसने करने के बाद आपका प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन करेंगे। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है बच्चा वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे एग्जाम सेंटर का अपडेट। अब एग्जाम सेंटर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश चूज करेंगे, अगर आप दिल्ली हरियाणा से हैं तो हरियाणा का कोई सिटी चूज कर लेंगे, फरीदाबाद। इस तरह से आपके अपने स्टेट में चूज करेंगे और अपने स्टेट के हिसाब से जो भी आपके यहाँ पे दिया रहेगा सिटीज, उन सिटीज में आप चूज कर सकते हो। इतना करने के बाद बच्चों इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद बच्चों आप जाओगे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब आता है बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें आपको क्या क्या अपलोड करना है बच्चों, 2 डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि आपको यहाँ पे अपलोड करना है बच्चा आपको अपना कैंडिडेट का फोटोग्राफ, ठीक है, और दूसरा आपको ऐड करना है यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर। लेकिन ये तो चूंकि जनरल कैटेगरी का फॉर्म भराया गया था तो यहाँ पे ओबीसी और एनसीएल ये सब सर्टिफिकेट्स की बात नहीं कर जा रही है, ठीक है। लेकिन जिनके पास कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी वाले बच्चों को जो है यहाँ पर एक तीसरा भी डॉक्यूमेंट मांगेगा, वो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बच्चों, ठीक। अब जो हमारे ओबीसी से है उनको नेशनल सेंट्रल लेवल का कैटेगरी सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो जिनके पास ऑलरेडी बना बनाया सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। जिनके पास कदम कदाचित नहीं है और तुरंत अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रहा है, बन नहीं पा रहा है, तो उनको भी घबराना नहीं है। वो बच्चे ये ना सोचे कि हम फॉर्म से वंचित हो गए, मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का नुकसान हो गया, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, ठीक है। आप यहाँ पे एक अपना डिक्लेरेशन जो है अपलोड कर सकते हो और अपना बाद में जो है उसका फॉर्म बनवा लीजिए, काउंसलिंग के समय पर अपने पास रखिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। इस तरह से जो आप यहाँ पे इतना चीज करने के बाद जो है प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन करके आप पूरा फॉर्म को जो है एक बार प्रीव्यू कर सकते हो। यहाँ पे पूरा चीजें एक बार चेक कर लोगे अपना सारा चीज करने के बाद जो है बच्चों सारा यूनिवर्सिटी सब कुछ आप चेक करने के बाद चेकलिस्ट को वेरीफाई कर लेंगे आप अपना एक बार सारा चीज। उसके बाद जो है यहाँ पे बच्चों प्रोसीड टू पेमेंट करोगे, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद जो है आप अपना सारा चीज यहाँ पे टिक करके प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, तो आप यहाँ पे पेमेंट करके आपका जो फॉर्म फिलअप हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये थी पूरी फॉर्म फिलिंग की एनालिसिस वीडियो, ठीक है, कि किस तरह से जो है एक छात्र बीएससी एग्रीकल्चर के फॉर्म कैसे भर सकता है, कौन कौन से डोमेन सेलेक्ट करना होगा, कहां से सेलेक्ट करना होगा, सारा चीज रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक की जो है आपकी पूरी जो प्रोसेस है वो डिटेल 1 बाय 1 मैंने आपको करके बताया, ठीक है। और यही चीज आप आसानी से अपने एक सिस्टम पे बैठ के आप खुद से भी भर सकते हो, किसी और पे आश्रित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों का बेसिक शिक्षा का मेन मोटो ही है कि हर संभव बच्चों का मदद करना। और सीयूईटी के लिए तो बच्चों हम लोगों ने जो है आप लोगों के लिए बहुत सारे तोहफे दिए हैं, जैसे एकलव्य बैच फ्री ऑफ कॉस्ट जो फ्री में आपको जो है सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराया है। सिर्फ सेक्शन 1 की ही नहीं, सेक्शन 1, 2 और 3 आपके सारे डोमेन सब्जेक्ट से क्लासेस चल रहे हैं सुबह से शाम तक, रात में 10-10 बजे तक हम लोगों की क्लासेस चलती है। तो जो पहली बार बेसिक शिक्षा पे विजिट कर रहे हैं बच्चों, जो वीडियो को देख रहे हैं, वो जरूर से एक बार प्लेलिस्ट और कम्युनिटी पोस्ट को चेक कर लें। आपको डिटेल्ड सीयूईटी की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। और जिन्होंने अभी तक बेसिक शिक्षा का ऐप नहीं डाउनलोड किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस ऐप को डाउनलोड करिए, ताकि जितने भी आपके लेक्चर्स हुए हैं सारा लेक्चर आपको एक प्लान्ड वे में एक शेड्यूल तरीके से आपको वहां पे दिया मिलेगा। और उसके बाद साथ में आपको पीडीएफ फाइल्स भी अटैच होंगे। और जो है डीपीपी और टेस्ट सीरीज के भी प्रोग्राम्स हम लोगों के ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं बच्चों। तो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐप डाउनलोड करके आप डिटेल इंफॉर्मेशन वहां से भी ले सकते हो बच्चों। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मार्गदर्शन सीरीज में जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।